श्री कृष्णा बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं आपके हिंदी कक्षा 4 से पाठ 9 खेजड़ी के प्रश्नोत्तर। आज हम इसके प्रश्नोत्तर को समझेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, एक मील में कितने कोस होते हैं? एक मील में कितने कोस होते हैं? तो इसका उत्तर है एक मील में 2 कोस होते हैं। एक मील में कितने कोस होते हैं? 2 कोस होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, खेजड़ी के आसपास कौन से पक्षी बोलते हैं? खेजड़ी के आसपास कौन से पक्षी बोलते हैं? तो इसका उत्तर है खेजड़ी के आसपास मोर, कमेड़ी, कोयल, गुर्जा, गोडावन आदि पक्षी बोलते हैं। खेजड़ी के आसपास कौन से पक्षी बोलते हैं? मोर, कमेड़ी, कोयल, गुर्जा, गोडावन आदि पक्षी बोलते हैं। मतलब ये सब खेजड़ी के पेड़ पर बैठते हैं, वहीं उनका बसेरा होता है, वहीं रहते हैं और वहीं इनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। प्रश्न संख्या 10 है, ऊंट क्या करता है? ऊंट क्या करता है? तो इसका उत्तर है ऊंट खेजड़ी के पत्ते खाकर अरड़ाता है। ऊंट क्या करता है? खेजड़ी के पत्ते खाता है ऊंट। खेजड़ी के पत्ते खाकर अरड़ाता है। अरड़ाना का मतलब क्या होता है? वो आवाज़ करता है। ऊंट की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? अरड़ाना। प्रश्न संख्या 11, खेजड़ी की बलैयाँ कौन लेता है? खेजड़ी का जो पेड़ होता है उसकी बलैयाँ कौन लेता है? तो इसका उत्तर है तेज चलती हुई लू खेजड़ी की बलैयाँ लेती है। जो लू होती है ना, जो बहुत तेज चलती है, गर्म लू चलती है, वही खेजड़ी की बलैयाँ लेती है। प्रश्न संख्या 12 है, रेगिस्तान में धूल भरे हवा के गुबार को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में धूल भरे हवा के गुबार को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है रेगिस्तान में धूल भरे हवा के गुबार को डूगट कहते हैं। रेगिस्तान में जो धूल भरे हवा के गुब्बार, मतलब धूल भरी जो हवाएं चलती है, धूल के जो बवंडर चलते हैं, आंधियाँ चलती है, उनको हम डूगट कहते हैं। प्रश्न संख्या 13, सत्य और असत्य, इसमें से सत्य क्या है, सही बात क्या है, और असत्य यानी गलत कथन क्या है, ये आपको बताना है कि इसमें से सही शब्द, सही लाइन कौन सी है और गलत लाइन कौन सी है। पहला है, खेजड़ी आंधी और बारिश से खेलती है। जो खेजड़ी है वो आंधी और बारिश के साथ खेलती है। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये कथन गलत है। खेजड़ी आंधी और बारिश के साथ नहीं खेलती है, वरन वो तो आंधी और बारिश को सहन करती है। तो ये कथन है गलत। दूसरा है, खेजड़ी के पास गोडावन के जोड़े घूमते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि खेजड़ी के पास में गोडावन पक्षियों के जोड़े घूमते हैं। जोड़े का मतलब भी मैंने आपको बताया था। गोडावन के जोड़े मतलब नर गोडावन और मादा गोडावन। एक होता है नर गोडावन, एक मादा गोडावन, दोनों का युग्म मिलकर क्या कहलाता है? जोड़ा। तो खेजड़ी के पास गोडावन के जोड़े घूमते हैं, तो ये कथन सही है, इसलिए हम यहाँ पर सत्य का, सही का निशान लगाएंगे। तीसरी लाइन है, खेजड़ी 12 महीनों हरी भरी रहती है। क्या ये कथन सही है कि खेजड़ी 12 महीनों तक हरी भरी रहती है? तो ये कथन सत्य है, क्योंकि खेजड़ी 12 महीने हमेशा हरी भरी रहती है, इसलिए हम यहाँ पे सत्य का निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। चौथा प्रश्न है, खेजड़ी के पत्ते कोयल खाती है। खेजड़ी के पत्ते कोयल खाती है, तो ये सही है या गलत है? तो हम यहाँ कहेंगे कि खेजड़ी के पत्ते कोयल नहीं खाती है, ये कथन गलत है, इसलिए हम इस पर असत्य का निशान लगाएंगे, क्योंकि खेजड़ी के पत्तों को कोयल नहीं खाती है। खेजड़ी के पत्तों को कौन खाता है? खेजड़ी के पत्तों को ऊंट खाता है। खेजड़ी के पत्तों को कौन खाता है? ऊंट खाता है खेजड़ी के पत्तों को, कोयल नहीं खाती है। खेजड़ी के पत्तों को ऊंट खाता है, कोयल नहीं खाती, इसलिए ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। प्रश्न संख्या 14 है, खेजड़ी से क्या लाभ है, लिखिए।
खेजड़ी से क्या लाभ है लिखिए। तो आपको खेजड़ी से होने वाले लाभ बताने हैं कि खेजड़ी से हमें क्या लाभ होते हैं। तो इसका उत्तर है खेजड़ी से पक्षियों को, पशुओं को और राहगीरों को छाया मिलती है। खेजड़ी से पक्षियों को, जो पक्षी होते हैं, जो पशु होते हैं, जो राहगीर, यानी राहगीर कौन होते हैं? जो राह पर चलते हैं। राहगीरों को क्या मिलती है? छाया। पक्षी भी इस पेड़ की छाया में बैठते हैं, पशु भी इस पेड़ की छाया में बैठते हैं और राहगीरों को छाया मिलती है। खेजड़ी के पत्ते ऊँट के भोजन के काम आते हैं। खेजड़ी के जो पत्ते होते हैं वो ऊँट के भोजन के, यानी ऊँट के खाने के काम में आते हैं। मरुस्थल की गर्मी व तपती धूप में लोगों का एकमात्र सहारा खेजड़ी है। मरुस्थल यानी रेगिस्तान। मरुस्थल किसे कहेंगे? रेगिस्तान। रेगिस्तान की जो तेज़ गर्मी पड़ती है और वहाँ पे जो तपती हुई धूप होती है, इसमें लोगों का एकमात्र सहारा क्या है? खेजड़ी है। क्योंकि खेजड़ी के वृक्ष को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऐसे रेगिस्तान में भी आसानी से खड़ी रहती है। इसलिए मरुस्थल में लोगों का एकमात्र सहारा कौन है? खेजड़ी है।